मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा? मैं जब रास्ते से भटका था, पहली बारिश भेजने वाले, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मुस्तफा वांसी की बनारस फैसलाबाद के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाएं लेकर आपका मेजबान, आपका मान। जी हाँ, मान सब हाजिर है, आदाब कबूल कीजिए। यहाँ से वहां तक और वहां से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे। अरे कहिए साहब, मिजाज कैसे हैं आपके? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छे की उम्मीद रखता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ढेरों दुआएं आप सबके लिए। जबकि 2 बजकर तकरीबन 19 मिनट हो रहे हैं और प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो आइए साथियों, शब के आखिरी पहरात हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाएं। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाएं। और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ गीत, मेरी अधूरी बेरब्त उलझी हुई सी बात है। बाकायदा आगाज करते हैं। मौसम बदल रहा है। कहते हैं साहब कि जब मौसम बदलने का वक्त आ जाए तो वो बदल ही जाया करता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। लेकिन मौसम हो या लोग हो, उनका बदलना हमेशा सेहत या मिजाज पर असरअंदाज हुआ करता है। ऐसा ही है ना? इसलिए कहा करता हूं कि अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि मौसम बदल रहा। अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है। और अगर मैं ही नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन जानिए, कुछ भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, जितना कुछ मर्जी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, जिंदगी नहीं रुकती। न किसी के जाने से, न किसी के बदलने से, किसी भी सूरत जिंदगी नहीं रुकती साहब। जब तक कि हुक्म ना आ जाए इसके रुक जाने का।
मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये आपके अपने ऊपर है कि आप हंसकर बिता लें या फिर रोकर, क्योंकि दोनों ही सूरतों में बीतना लाजिम है। थकने के बावजूद, दिल भर जाने के बावजूद चलना ही पड़ता है। क्या कहते हैं, ठीक कह रहा हूं? ऐसा ही है ना? कहने वाले कहते हैं, आ किसी रोज किसी दुख पे इकट्ठे रोएं, आ किसी रोज किसी दुख पे इकट्ठे रोएं, जिस तरह मर्गे जवां पर कहीं देहातों में बुढ़ियां रोते हुए बहन किया करती हैं। जिस तरह एक स्याहपोश परिंदे के कहीं गिरने से डार के डार जमीनों पे उतर आते हैं, चहकते शोर मचाते हुए कराहते हैं, अपने महरूम रवैयों की अलमनाकी पर, अपनी तन्हाई के वीरानों में छुपकर रोना, अजनबियत के घटाटूप बियाबानों में शहर से दूर स्याह गारों में छुपकर रोना, एक नए दुख में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं। अपनी ही जात के गुंजल में उलझकर रोना, इन गुमराह मकासद से वफा ठीक नहीं। हम परिंदे हैं न मकतूल हवाएं, फिर भी किसी रोज किसी दुख पे इकट्ठे रोए। इस तरह मरके जवां पर कहीं देहातों में बुढ़ियां रोते हुए बैन किया करती हैं। किसी रोज किसी दुख में इकट्ठे रोए। तेरी आवाज के साए तेरे होंठों के सराय, दश्त तन्हाई में जाने जहां लरज़ा
जिसके रुखसार पे इस बार तेरी याद ने यूं गुमा हुआ है दर्द से अभी तो है ढल गया है का दिन आ भी गई बस क्या दश्त तन्हाई में है जाने जहां लरज़ां है तेरी आवाज़ के सामने तेरे होंठों के सराब दश्त तन्हाई में है जाने जहां दश्ते तन्हाई में जाने जहां लरज़ां है। चलो बेख्वाब हो जाए, आप सुन रहे हैं मुस्तफा 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरद नवाह में सुने जाने वाली आवाज का नाम है मान मनसब। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, अपने दिल की बात आप बता सकते हैं। सुनने वाले जानते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई मौजू नहीं होता, बेरब्त बातें होती हैं। आप भी इन बेरब्त अधूरी बातों का हिस्सा बन सकते हैं। 0418557103 855710 855710 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर 041 का इजाफी कोड आपको मिलाना पड़ेगा। फैसलाबाद के बाहर से, मुल्तान से, लाहौर से या अपने सेल फोन से कॉल करने की सूरत में। इसके अलावा आप SMS कर सकते हैं, तरीका नोट कर लें। राइट मैसेज में लिखिएगा FST फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। जी हाँ, 6278 हमारा SMS नंबर है। फेसबुक पर भी आप पैगाम छोड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल पेज है मुस्तफा 103 फैसलाबाद और मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL। लेकिन फेसबुक के पैगाम प्रोग्राम के आखिर में शामिल करता हूँ। इससे पहले कुछ भी कहना है तो 6278 पे आपको मैसेज करना होगा या हमें कॉल करनी होगी गीत के दौरान 0418557103 103 के अलावा 102 101 आप मिला सकते हैं, डायल कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कहने वाले कहते हैं साहब कि सिर्फ उनके रास्ते काटे जाते हैं जिनके पहुंचने का खतरा होता है, और जिनके रास्तों में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जिनकी राह काटी जाती है, वो बड़े खुशकिस्मत, बड़े खुशनसीब लोग होते हैं। बड़ी खूबसूरत और सीधी बात है साहब। भटकने वालों को भला क्यों रोका जाएगा, उनकी राह क्यों काटी जाएगी? पर जिन्हें अपनी राह की पहचान होती है वो भटकाने से भी भटका नहीं करते।
वो रुकावटों से मायूस नहीं होते और ना ही गिला करते हैं। जानते साहब कि हम लोगों में मसला क्या है, हम लोग गिला बहुत करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मैंने तो ये करना था, मैंने तो वो करना था, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों कर दिया गया। अरे साहब, लेकिन जानिए, सूरज को अगर ये मालूम हो कि वो जलता है तो ही रोशनी देता है, तो वो खुशी से जलेगा। मसला ये है कि आप और मैं कभी जानते ही नहीं कि ऐसा क्यों है। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं ना? बात बड़ी सीधी है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। कोशिश करें तो समझ में आ भी सकती है, लेकिन हम कोशिश करते भी क्यों हैं? हमारे पास वक्त ही कहाँ है कि हम ये कोशिश करें कि खुद को कभी समझ सके, खुद को कभी जान सके। हमारे पास वक्त ही नहीं साहब। हम लोग तो दूसरी चीजों को जानने में लगे हुए हैं। फैसलाबाद के बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर हैं अंजुम सलीमी, उनकी नज्म आप सबकी समातों की नज्म। किसी हमवार बिस्तर पर मैं नीलो नील औंधे मुंह पड़ा हूं। मुझे दरकार है कुछ नींद की टिकियां, मुझे ख्वाब में वापस पलटना है। अजब एक ख्वाब था वो, मुझे जिसके लिए सोना न पड़ता था। मैं सारा दिन इस ख्वाब की दीवार से लिपटा पड़ा रहता। मुझे हर वक्त घेरे में लिए रखती थी मेरी मौत की खुशबू। वहां एक बाग़े ताज़ा था, वहां एक बाग़े ताज़ा था जहां मैं मुंह अंधेरे सैर को जाते हुए डरता नहीं था। परिजादों की सोहबत में मुझे उस ख्वाब से बाहर निकलने का ख्याल आता न था। अगरचे वाहनों की जर्द बेलों ने मुझे ढांपा हुआ था, मगर फिर भी बहुत कुछ देखने को था, मगर देखा न जाता था। फटी रहती थी आंखें और आंखों में मेरे चारों तरफ मैं था। वो कैसी ख्वाब की हैरत सरा थी जहां छोटी बड़ी हर एक जसामत में मेरे चारों तरफ मैं था। बहुत दिन तक मैं अपने सुकड़ में अपनी तरफ और अपने ही इतराफ ढंग चक्कर बना फिरता रहा। मैं जैसे आप ही अपने ताकुब में खुद अपनी समत बढ़ता रहा था। मैं खुद को छू रहा था, खुद से मिल रहा था मैं। अजब मस्ती का आलम था। कदम सीधे न पड़ते थे, जमीन लट्टू की सूरत थी मेरे सर पर। अजब चक्कर था मेरे चार जानिब। मैं उस चक्कर की उल्टी समत घूमा, कुछ कदम चलता रहा और तेज तर चलने की कोशिश में मैं अपने जिस्म में सरशार उस चक्कर से टकराया तो चकराया हुआ बाहर निकल आया। मुझे आवाज दी मैंने। मैं खुद को थामने की कोशिशें नाकाम में आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरा इस आसमां के नीले और हमवार बिस्तर पर। सो अब इस आसमां के नीले और हमवार बिस्तर पर मैं नीलो नील औंधे मुंह पड़ा हूं।
मेरे सर पर खड़ी है शाम, फटा जाता है सर। तो अब मैं इस आसमां के नीले और हमवार बिस्तर पर, मैं नीलो नील ओंठे मुंह पड़ा हूँ। नीले आसमां का फर्श काला हो रहा है। मेरे सर पर खड़ी है शाम, फटा जाता है सर। ज़मीं सर दर्द की टिकिया नहीं है। ज़मीं सर दर्द की टिकिया नहीं है जिसे हलकूम में रखकर निगलने के लिए 2 घूंट काफी हो। समुंदर चाहिए मुझको, समुंदर चाहिए मुझको। समुंदर ओक में भरते नहीं हैं। कोई बर्तन नहीं ऐसा मैं अपनी प्यास भर लूं। बस एक खाली दिल है, बस एक दिल है, मगर दिल भी भरा बैठा है खाली आसमां से। मुझे दरकार है कुछ नींद की टिकियां। मैं अपने ख्वाब में वापस पलटना चाहता हूँ। मेरी एक अपनी दुनिया है, मेरी एक अपनी दुनिया है, वही दुनिया जो दुनिया मुझसे खाली हो गई है। मैं अपने ख्वाब में वापस पलटना चाहता हूँ। मेरी एक अपनी दुनिया है, वो दुनिया, वही दुनिया जो दुनिया मुझसे खाली हो गई है। मैं अपने ख्वाब में वापस पलटना चाहता हूँ। दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ। दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या रही। दुश्मनों से मुलाकात क्या क्या दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कर रहे हैं हम आफात क्या क्या तलब कर रहे हैं हम आफात क्या क्या कहूँ दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या
शहीन शहताजी का कलाम, आबिदा परवीन की खूबसूरत आवाज। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं चलो बेख्वाब हो जाए मस्त FM 103 के बहराज फैसलाबाद के स्टूडियो से। यह आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। 6278 पे आपके SMS मुझे मौसूल हो रहे हैं। राइट मैसेज में लिखिएगा SST फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। इसके अलावा आपकी कॉल्स मुझे मौसूल हो रही है 0418557103 103 के अलावा 102 101 भी आप डायल कर सकते हैं। कुछ देर में आपके पैगाम भी शामिल करूंगा साथ साथ। बड़ी अजीब सी बात है, किसी दोस्त ने कहा था इश्क पर बात करूं। वैसे ये इश्क भी अजीब चीज है, सदियों से पत्थर खाता आ रहा है, लेकिन आज तक मजाल है कि कभी उफ भी की हो। ये तो अपनी धुन में रहता था। कहने वाले कहते हैं कि इंसान इश्क में ना तो अपना रहता है और ना ही जमाने का, वो तो बस उसी का होके रह जाता है जिसकी आंखों में वो अपना आप देखता है, जिसकी आंखों में उसे पूरी कायनात दिखती है। उसकी दुनिया अपनी होती है, उस दुनिया से बाहर निकले तो कुछ और देखे। ऐसे ही है ना। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मोहब्बत वो होती है जो मैं से तुम कर दे, और तुम होकर जब आप मैं होने का दावा भी कर देते हैं, उसको इश्क कहते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि इश्क अलिफ और मीम के दरमियान होता है। खैर, इस्लामाबाद में मुझे सुन रहे हैं यासिर कुरैशी आप और सोनिया कुरैशी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पहर आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ मेरा मान बढ़ाया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। ढेरों दुआएं आप दोनों के लिए। नासिर काज़मी की एक गजल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इस गजल से प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। किताब का नाम है पहली बारिश, उसमें से चंद अशआर। तू जब मेरे घर आया था मैं एक सपना देख रहा था, मैं जब तेरे घर पहुंचा था तू कहीं बाहर क्या हुआ था। शाम का शीशा कांप रहा था, पेड़ों पर सोना बिखरा था, दिन का फूल अभी जागा था, धूप का हाथ बढ़ा आता था, पत्थर का वो शहर भी क्या था, शहर के नीचे शहर बसा था, पिछले पहर का सन्नाटा था,
सारा तारा जाग रहा था। गर्द ने खैमा तान लिया था। धूप का शीशा धुंधला सा था। मुझको और कहीं जाना था, बस यूं ही रास्ता भूल गया था। तू जब दोबारा आया था, मैं तेरा रास्ता देख रहा था। तुझ बिन घर कितना सूना था, दीवारों से डर लगता था। धूप थी और बादल छाया था, देर के बाद तुझे देखा था। दम होठों पर आके रुका था, ये कैसा शोला भड़का था। चांद अभी थककर सोया था, तारों का जंगल जलता था। नए देश का रंग नया था, धरती से आकाश मिला था। छोटी रात सफर लंबा था, मैं एक बस्ती में उतरा था। थोड़ी देर को जी बहला था, फिर तेरी याद ने घेर लिया था। मैं तेरे शहर से फिर गुजरा था, पिछले सफर का ध्यान आया था। मैं इस शहर में क्यों आया था, मेरा कौन यहाँ रहता था। पल पल कांटा सा चुभता था, ये मिलना भी क्या मिलना था। रोते रोते कौन हंसा था, बारिश में सूरज निकला था। तन्हाई का तो गहरा था, मैं दरिया दरिया रोता था। तेरा कसूर नहीं मेरा था, मैं तुझको अपना समझा था। तेरे बालों की खुशबू से सारा आंगन महक रहा था। चांद की धीमी धीमी जो में सांवला मुखड़ा लौ देता था। तेरी नींद भी उड़ी उड़ी थी, मैं भी कुछ कुछ जाग रहा था। तेरे घर के दरवाजे पर सूरज नंगे पांव खड़ा था। दीवारों से आंच आती थी, मशकों में पानी मिलता था। एक भूले हुए देश का सपना आंखों में घुलता जाता था। तेरी आहट सुनते ही मैं कच्ची नींद से चौंक उठा था। कितनी प्यार भरी नरमी से तूने दरवाजा खोला था। मैं और तू जब घर से चले थे, मौसम कितना बदल गया था। दूर के पेड़ का जलता साया हम दोनों को देख रहा था। तेरे होंठ भी खुश्क हुए थे, मैं तो खैर बहुत प्यासा था। तेरे शाने पर सर रखकर मैं सपनों में डूब गया था। यूं गुजरी वो रात सफर की, जैसे खुशबू का झोंका था। जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार, किसी से कहा
जाए तुझ बिन घर कितना सोना था, दीवारों से डर लगता था। भूली नहीं वो शाम जुदाई, मैं उस रोज बहुत रोया था। ढूंढे मेरी प्रीत रे, तू है कहाँ मीत रे, आंसू बनेगी तेरे, आहे संगीत रे। बिन दिया जाए मेरे तुझको जाने की जल्दी थी और मैं तुझको रोक रहा था। मेरी आंखें भी रोती थी, शाम का तारा भी रोता था। याद तिहारी बुरा मन तड़ पाए, सारी राना नींद ना आए। याद तिहारी बुरा मन तड़ पाए, सारी राना नींद ना आए। तुम्हारी देखूं रात यारी, दो नैनों पे दीप जलाए, जब तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ढूंढे मेरी प्रीत रे, तू है कहाँ मीत रे, आंसू बनेगी तेरे, आहे संगीत रे। शाम का तारा भी रोता था। गलियां शाम से बुझी बुझी थी, चांद भी जल्दी डूब गया था। सन्नाटे में जैसे कोई दूर से आवाजें देता था। यादों की सीढ़ी से नासिर रात को एक साया उतरा था। डूब चले मेरी आस के तारे, कैसे पहुंचूं पीर के द्वारे। डूब चले मेरी आस के तारे, कैसे पहुंचूं पीर के द्वारे। टूट गए सब संग सारे, बोले नैया दूर किनारे, जब तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए तेरे साथ तेरे हमराही, मेरे साथ मेरा रास्ता था। एक ही लहर न संभली वरना मैं तूफानों से खेला था। किस किस बात को रोऊं नासिर, तू है कहाँ मीत, अपना लेना ही इतना था। आंसू बनेगी तेरे,
रोदात सफर की आगे मोड़ जुदाई का था। तोरे दिल जिया जाए ना, तोरे दिल जिया कैसे कहूँ रोदात सफर की आगे मोड़ जुदाई का था। चलो बेखाब हो जाए मास्टर 403 के बहराज फैसलाबाद के स्टूडियो से आप सुन रहे हैं जी मुझे मान मनसब कहते हैं। 6278 पे आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं। राइट मैसेज में लिखिएगा FST फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर 0418557103 102101 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर। जावेद अलामा इकबाल कॉलोनी फैसलाबाद से आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। अजीम नसीर अंसारी फैसलाबाद से आप कॉल कर रहे थे, कहते हैं कोई भी नज्म जो है अनमोल की नजर कर दें। चले मैं भी करता हूँ। मलिक इमरान फैसलाबाद से, वहीद अहमद सऊदी अरब से आपने कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नादिर आप लाहौर में मुझे सुन रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल अली राजपूत जड़ावाला से आपने मैसेज किया, आपका बहुत शुक्रिया। उमर यूवी हमारे साथ हैं। रहीला मंसर छोरा सिटी से आप साथ हैं, बहुत शुक्रिया। जट अपने होने का एहसास दिलाया, बहुत शुक्रिया। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। एहसन जट इसकी फरमाइश की थी आपने, कुछ इशार सुना देता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कहती, बड़ा बेअदब सफा चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। नाजिया फैसला से हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। कहती हैं जी मुदस्सिर मुझसे नाराज है, उनसे कहें कि मुझे माफ कर दें। मेरे कहने से अगर वो मानते हैं तो मैं कह ही देता हूँ। और आपका पैगाम उन तक पहुंच के अगला गीत मुदस्सिर आपके लिए होगा नाजिया की तरफ से। और बुरी बात है, छोटी छोटी बातों पर रूठा नहीं करते, है ना हमारे साथ, आपको बहुत शुक्रिया। सामा महिल हमारे साथ है। कहते हैं जी दुआएं कबूल होती हैं, इसका अंदाजा था, मगर इतनी जल्दी कबूल होती हैं इसका यकीन आज आपको सुनकर हो गया। बहुत शुक्रिया सायमा आपका। साहिल फैसलाबाद से है, बहुत शुक्रिया। रजाबाद से हमारे साथ सादिया नवीन हैं, आपका बहुत शुक्रिया।
फरमाइश की थी नसानियों की आवाज में साइमा में कोशिश करूंगा प्ले करने की। फैसल खोकर लाहौर में मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हामिद अली आपने याद किया। हामिद अली कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी कोई कहानी सुनाते सुनाते यकदम खामोश हो जाते हैं। यकीन रखना उन्हें कुछ भूलता नहीं है, बल्कि कुछ याद आ जाता है। मोहम्मद शाहिद इकबाल मुल्तान से बहुत शुक्रिया। ये सवाल बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा कि मोहब्बत हमेशा उन दो दिलों के दरमियान क्यों वारिद होती है जिनका मिलना मुहाल होता है। इस पर मैं क्या बात कर सकता हूँ। जाफर अली हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे जाफर आपकी बात की समझ नहीं आई, आप दोबारा मैसेज करें। जवेरी अली हमारे साथ हैं, पहली दफा आप सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जीती रहिए, खुश रहिए। 678 पे आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं। राइट मैसेज में लिखिएगा FST फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। 0418557103102 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर। चाहतों के मौसम में जख्म जो भी लग जाए उम्र भर नहीं चलता। तुमने सुन लिया होगा शहर की हवाओं से, वो जो एक दीवाना आते जाते राही को रास्तों में मिलता था, अब कहीं नहीं मिलता। शिफा इमरान आपका बहुत शुक्रिया। बेवफाई की तुझे टीस तो उठती होगी, नहीं? बेवफा अच्छी बात है कि तुम्हें टीस तो उठती होगी। दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। बेवफाई कि तुम्हें टीस तो उठती होगी। दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। तुमने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। तुमने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। साफ दामन पे कोई चीट तो आती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद
तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। जख्म बना दी तुमने, अपने हाथों से मुझे आग लगा दी तुमने, जाने जा मौत नहीं जरूर तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, मोहब्बत जो है वो अपनी अपनी अलग तासीर रखती है। लेकिन ये जज्बा जब से दुनिया बनी एक जैसा ही है, इसकी तासीर अलग हो सकती है। इस तरह हर इंसान का चेहरा दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान का अपना अपना मिजाज होता है, अलग अलग पसंद नापसंद होती है। हर इंसान का अपना अपना दिल होता है। इसी तरह हर इंसान का मोहब्बत में रवैया भी अलग होता है। कहीं कोई लुट जाता है, कहीं कोई लुटा देता है। लेकिन ये जज्बा ऐसा है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई राज छुपाना जानता है, जाहिर नहीं होता, और कोई जाहिर हो जाता है। हर राग दिल वाले ही दिल के रास्तों पर चला करते हैं। हर कोई भी इस रास्ते पर नहीं चल सकता। इन राहों में
बड़े दिल का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि मेरा दिल था जो गम को पाल गया। वो मुझे उस वक्त मिला जब पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही थी। चेरी के दरख्तों पर अव्वलीन शगुफे फूट रहे थे। नौखेज खुशबू से सारा बाग रोशन था। बुलबुल ने बस अभी चहकना शुरू किया था। अपने बाजुओं में लिए वो मुझे फूलों भरी वादियों में घूमता रहा। हम तितली और जुगनू पकड़ते रहे। बारिश एक प्यारी दोस्त की तरह हमारा हाथ बटाती रही। जिस दिन दरख्त से पहला पत्ता गिरा, मैं उसे उठाने के लिए झुकी। पलटकर देखा तो वो जा चुका था। अब मैं टूटे हुए पत्तों में अपने आंसू जमा कर रही हूँ। मुझे जान लेना चाहिए था कि उसका और मेरा साथ मौसम बहार तक है। मुझे जान लेना चाहिए था। थोड़ा सा मिजाज हल्का फुल्का करता है। सुनिएगा, अच्छा लगेगा। मेरी जिंदगी सजारी मेरी चाहतों
अच्छा, आप सुन रहे हैं मुस्तफा मनूफी के बराह फैसलाबाद के स्टूडियो से। ये आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की 0418557103 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर 6278 पे आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं। एक मैसेज में लिखिएगा FSD फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है मुस्तफा मनूफी फैसलाबाद, यहाँ पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MUNSABOFFICIAL। फेसबुक के पैगाम कुछ देर में शामिल करूंगा। कभी कभार ऐसा होता है साहब के जहन खाली हो जाता है, कोई बात जहन में नहीं रहती, कोई लफ्ज ज़बान तक नहीं आ पाता। बात ऐसे होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं जहन में, लेकिन कहा कुछ भी फिर भी नहीं जाता। बाज़-औक़ात इंतजार भी नहीं होता, लेकिन आंखें थक जाती हैं। बाज़-औक़ात इंतजार बिना कुछ कहे खत्म हो जाता। बाज़-औक़ात हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। बाज़-औक़ात हमने कुछ भी सोचा नहीं होता, सब कुछ जाहिर हो जाता है, सामने आ जाता है, आश्कार हो जाता है। कैसे जीव लोग हैं, हमें घड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो वक्त जो बीते जा रहा है, गुजरे जा रहा है बिना कुछ कहे, वो दिखाई नहीं देता। हाथों की लकीरें देखते रहते हैं, लेकिन मुस्तकबिल से फिर भी अनजान ही रहते हैं। कैसे जीव लोग हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजों में मुस्तकबिल को जान लेना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, ये क्यों होगा, ये कैसे होगा। फिर भी मायूस रहते हैं, फिर भी सोचते रहते हैं, फिर भी हम खुश नहीं होते। हम भूल जाते हैं कि जिन चीजों पे पर्दा है वो पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। बात तब बिगड़ती है जब हम पर्दा उठाना चाहते हैं। सोचने वाली बात है। लकीरें कागज पर हों, ये कहीं भी हों, वो सिर्फ लकीरें होती हैं, उनका कोई मानी नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। न जाने क्यों हम ज़ाहरी खूबसूरती के पीछे दौड़ते हैं। न जाने क्यों हमें करीब से चीजें दिखाई नहीं देती। हम दूर की चीजों को सोचते हैं, दूर देखना चाहते हैं, जो बिल्कुल पास होता है वो भूला रहता है, जो बहुत दूर होता है वो हमेशा याद रहता है। कैसे जीव लोग हैं। खैर साहब, बातें बड़ी सीधी हैं, बड़ी आसान हैं, पर हमें समझ नहीं आ पाती। इतनी सीधी बात है कि जिसने नहीं मिलना उसने नहीं मिलना, जो आपका नहीं है नहीं है। असल में हम खुद गर्ज मोहब्बत करते हैं।
हासिल कर लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई जादू ही क्यों ना करना पड़े। अरे साहब, जब दूसरे का दिल ही नहीं, उसे हासिल करके आप करेंगे क्या? मोहब्बत वो होती है कि दूसरे की खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान कर दी जाए। वहां आपकी जात नहीं रहती, वहां दूसरा हो जाता है। दूसरे के लिए आसानियां होती हैं, अपने लिए नहीं होती। सारी बात समझने की है साहब। कहने वाले कहते हैं यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है, यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है। मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। नजर मिला के तुमसे गिला करूं कैसे, नजर मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे। तुम्हारे दिल पे मेरा इख्तियार थोड़ी है। मुझे भी नींद ना आए उसे भी चैन ना हो, मुझे भी नींद ना आए उसे भी चैन ना हो। हमारे बीच भला इतना प्यार थोड़ी है। फिजा ही ढूंढती रहती है दर बदर मुझको, मेरी तलाश में पागल बहार थोड़ी है। न जाने कौन यहाँ सांप बन के डस जाए, यहाँ किसी का कोई एतबार थोड़ी है। यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है। मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। हसन रजा मंसूराबाद से बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। आपके साथ हैं जुबैर, सफ्तर पठान, मियां अली और मलिक। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये गजल आप सब दोस्तों की नज़्म साइमा सांगला हिल से आपने कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया।
जाने किन रुतों में मिले, उसे तुम सोच कर जुदा करना। चलो बेख्वाब हो जाए। आप सुन रहे हैं मुस्तफा मनूब जी के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। यह आवाज है आपके मेजबान महान मनसब की। बेगमात की तरफ आता हूँ। मेहराब बलोच रावलपिंडी में आप मुझे सुन रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कहते हैं कि मान भाई हॉस्पिटल में बेड पे लेटी आपको सुन रहे हूँ। फरमाइश आपने की, मैं कोशिश करूंगा प्ले करने की। मेहराब, खुदा आपको सेहत अता फरमाए। अच्छा, मेहराब बलोच, बहुत माजरत के साथ हमेशा मैं इसको फीमेल गर्दानता हूँ, ये मेल है। मेहराब बलोच, बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं। सानिया चौधरी, बहुत शुक्रिया। आमिर अली अफगानाबाद फैसलाबाद से मैसेज कर रहे हैं। मायदा सईद, इनके साथ सानिया है, जुनेद है। आपने एक सवाल पूछा है, आगे चलकर जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया। है ना, बहुत शुक्रिया। सरस सईदी मुल्तान से हमेशा की तरह आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अफगानाबाद फैसलाबाद से आमिर अली, बहुत शुक्रिया। रिजवान हमारे साथ है। आजकल मोहब्बत को लोगों ने वैसे खेल समझा हुआ। आजकल की मोहब्बत फेसबुक से शुरू होकर व्हाट्सएप पे खत्म हो जाती है। अजीब सी मोहब्बत देखने को मिल रही है। खैर, हम सिर्फ दिल दुखा सकते हैं। कभी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा जज्बा हुआ करती थी, अब तो खैर खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं रही। फौरन बदल जाते हैं। आमिर, आपने सवाल पूछा था, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जो एक बार बदल सकता है वो दोबारा भी बदल सकता है। उसका आना ना आना एक बराबर है, फायदा नहीं। यही बात मायदा आपने भी पूछी थी, इसी तरह का सवाल था। दूसरी सूरत ये निकलती है कि फिर बैठे अपनी वफा निभाएं, उसकी वो जाने। ठीक है ना? ये आप पर है कि आपने किस तरह की मोहब्बत करनी है, किस तरह की मोहब्बत है आपको। इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, दिलों की बातें हैं साहब। मैंने अभी कहा कि हर इंसान पर मोहब्बत की अलग तासीर होती है, अपना रवैया रखती है मोहब्बत। तौकीर हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। तौकीर, आपने मैसेज किया। शफकत बाल, आपका बहुत शुक्रिया। हसन रजा मंसूराबाद से आपका बहुत शुक्रिया। अतर मोहम्मद अतर तुम साहब राज से आप मुझे सुन रहे हैं हमेशा की तरह, आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अभी कुछ देर में इस गीत के बाद मैं फेसबुक के पैगाम शामिल करूंगा। दिया, आपका बहुत शुक्रिया साथ है। बातें
तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है देखते देखते तुझे गलियां तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिले सवेरा ढूंढ रहे थे सदियों से जैसे जाग रहे थे प्यार को अपने ठाप रहे थे फिर गिर पड़े कोई मिला ना सहारा क्या करे
आता हूँ जो फेसबुक पे आपने मुझे दिए। कासिम राना रजाबाद से आप मैसेज करें, आपका बहुत शुक्रिया। एहसन जट ढेर सारे पैगाम आपके, जीते रहिए खुश रहिए। फैसल अली राजपूत, जीनत अमानत अली लाहौर से मुझे सुन रही है, आपका बहुत शुक्रिया। जैनब राना आपका बहुत शुक्रिया। नकमाना खान हमारे साथ हैं। मुशर्रफ आवान हमारा साथ दे रहे हैं। जारा भट्ट बहुत शुक्रिया आपका। तैयब फारूकी हमारे साथ हैं, मुल्तान से आपने मैसेज किया। तैयब फारूकी बहुत शुक्रिया। अमीर हमजा साथ दे रहे हैं, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मरजान खान बहुत शुक्रिया आपका। एहसन गुजर आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। काफी अर्से के बाद आप सुन रहे हैं। हनिया खान बहुत शुक्रिया। हनिया खान। उस्मान शेख हमारे साथ है। तलहा मुगल हैं। अमीन आरजे आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ बबलू हमेशा की तरह साथ है। राबी रहमान बहुत शुक्रिया। साइमा मजहर ने हमें याद किया। राना गुलाम अब्बास ने साथ दिया। सूबिया शाद हमेशा की तरह साथ है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहिद इकबाल ने साथ दिया। मोहम्मद शाहिद इकबाल बहुत शुक्रिया आपका। अबू मोहम्मद वहीद हमारे साथ हैं। जद्दा से आपने मैसेज किया। वहीद अहमद बहुत शुक्रिया आपका। वकार अली साथ दे रहे हैं। इसके अलावा अली रजा देव का बहुत शुक्रिया आपका। सादिया खान बहुत शुक्रिया। नकमाना खान ढेर सारे पैगाम आते हैं आपके, बहुत शुक्रिया। रावी रहमान बहुत शुक्रिया। मासूम नैन हमारे साथ हैं। सलीम तौकीर बहुत शुक्रिया आपका। मालिक नदीम, मालिक नदीम जी आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। इसके अलावा मासूम नैन हमारे साथ है लाहौर से। कौनैन मेहदी आपका बहुत शुक्रिया, लाहौर से आपने मैसेज किया। मोहम्मद इमाद हमारा साथ दे रहे हैं। जद्दा से आपने मैसेज किया है। सानिया चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। वसीम जाफरी ने मैसेज किया लाहौर कैंट से, आपका बहुत शुक्रिया। तैयबा फातिमा आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। तैयब फारूकी मुल्तान से बहुत शुक्रिया। अंजाना वासिफ लाहौर में आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आतिफ बहुत शुक्रिया। फैसल अली राज, एहसन जट, मोहम्मद आसिम नवाज हमारे साथ हैं। मलिक एहसान, नासिर अलवी ने हमें याद किया है। अंजाना वासिफ बहुत शुक्रिया, ढेर सारे पैगाम आपके। वकास बाजवा हमारे साथ दे रहे इटली से। और नुमान फैसल इनके साथ लाहौर में मुझे सुने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहसन खान, तौकीर सलीम, लकी खान बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब से आप सब सुन रहे हैं। नकमाना खान बहुत शुक्रिया आपका, ढेर सारे पैगाम आते हैं आपके। नूरुलैन आपका बहुत शुक्रिया। अनम आप साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक नदीम, वकार अली, महराब सोनू, आसिफ बबलू, तलहा मुगल, उस्मान शेख, हसन गुज्जर, सीएम जट, जीनत अमानत अली, फैसल अली राजपूत, एहसन जट, वसीम जाफरी, सलीम तौकीर, अब्दुल्ला जट, अली रजा देवका, रिजवान मियाँ, सानिया चौधरी, जीशान राना, मिशाल शेख, सोबिया शाद, सनी निसार, राना गुलाम अब्बास, साइमा मजहर, सेमी मलिक, राबी रहमान, ऐश मुगल, अमीन आपका बहुत शुक्रिया। राना आबिद, हानिया खान, अकील अंजू, मरजान खान, मिशी मानो, हाशिर इमरान, अमीर हमजा, फातिमा नासिर, हिरा जैनब, फरहान मोलायमा खान, हमना कंवल,
मुशर्रफ आवान, रखवाना खान, मोहम्मद खालिद, दानी शेख, आप सबका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। दुनिया आकी, आपका बहुत शुक्रिया। कि सबके सब पैगाम शामिल कर सकूं, अगर किसी का नाम रह जाए तो माजरा चाहता हूँ। मोहम्मद वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। सभी सुनने वालों का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, जिन्होंने फेसबुक पे मैसेजेस किए, जिन्होंने 627 पे मैसेजेस किए, जिन्होंने कॉल्स की। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज दिल चाह रहा है पढ़ने को बहुत अरसे के बाद। कैसी अजीब बात है, इतने खुदगर्ज लोग हैं हम, मैयत के करीब खड़े ये सोचते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। हम पेट भरकर खाते हैं, भूखा सोते हैं उनका सोचते नहीं। नहायत खुदगर्ज लोग हैं। आंख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा। हसन रजा इस नज़्म की आपने फरमाइश की थी। आंख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा। पेट के अंधेरों से जहन के धुंधलकों तक एक सांप के जैसा रेंगता ख्याल आया। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। एक अजीब खामोशी मुंजमद है कमरे में। एक फर्श और एक छत और 4 दीवारें, उससे बेताल्लुक सब मेरे तमाशाए। सामने की खिड़की से तेज धूप की किरणें आ रही हैं बिस्तर पर, चुभ रही हैं चेहरे में, इस कदर नौकीली हैं जैसे रिश्तेदारों की तंज मेरी गुर्बत पर। आंख खुल गई मेरी, आंख खुल गई मेरी, आज खोखला हूं मैं, सिर्फ ख्याल बाकी है। आज मेरे बिस्तर में लेटा है मेरा ढांचा, अपनी मुर्दा आंखों से देखता है कमरे को। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पर चलता हूँ। तंग सी सड़क पर है दोनों संत दुकानें। खाली खाली आंखों से हर दुकान का तख्ता सिर्फ देख सकता हूँ, तो पढ़ा नहीं जाता। लोग आते जाते हैं, पास से गुजरते हैं, फिर भी कितने धुंधले हैं। सब है जैसे बेचेहरा। शोर इन दुकानों का, राह चलती एक गली, रेडियो की आवाज है, दूर की सदाएं आ रही हैं मीलों से। जो भी सुन रहा हूँ मैं, जो भी देखता हूँ मैं, ख्वाब जैसा लगता है भी और नहीं भी है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पे चलता हूँ। सामने की नुक्कड़ पर नल दिखाई देता है। सख्त क्यों है ये पानी, क्यों गले में फंसता है। मेरे पेट में जैसे घोंसा एक लगता है। आ रहा है चक्कर सा, जिस्म पर पसीना है, अब सकत नहीं बाकी। आज तीसरा दिन है, हर तरफ अंधेरा है,
हर तरफ अंधेरा है, घाट पर अकेला हूँ। सीढ़ियां है पत्थर की, सीढ़ियों पर लेटा हूँ। अब मैं उठ नहीं सकता। आसमां को तकता हूँ, आसमां की थाली में चांद एक रोटी है। झुक रहा है अब, झुक रही है अब पलकें। डूबता है ये मंजर, है जमीन गर्दिश में। मेरे घर में चूल्हा था, रोज खाना पकता था, रोटियां सुनहरी हैं। गर्म गर्म ये खाना, खुल नहीं रही आंखें। क्या मैं मरने वाला हूँ? माँ अजीब थी मेरी, रोज अपने हाथों से मुझको वो खिलाती थी। कौन सर्द हाथों से छू रहा है चेहरे को? एक नवाला हाथी का, एक नवाला घोड़े का, एक नवाला फालों का। मौत है या बेहोशी, जो भी है गनीमत है। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। अरे साथियों, सबका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे झांकने का भी बहुत शुक्रिया। अच्छे लगते हो। क्या करें? Sweet love, why would you hurt me so bad? Sweet love, your love I wish I never had. Did you ever think of me when you never think of me? I'm crashing, I'm crying, just a fool to think you'd even care. है दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों? जिसने बुला दिया तुझे, उसका इंतजार क्यों? Sweet love, why would you hurt me so bad? Sweet love, your love I wish I never तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों? ऐसे किसी की याद में बेकरार
ज्यादा शुक्रिया है ना, आपने मैसेज किया। नदी आपने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेखाब हो जाए मुस्तफा वनफी के बहराज फैसलाबाद के स्टूडियो से। कोई भी बात बुरी लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा तिफला मकतब समझकर। इंशाल्लाह अगली पीर की शब आपसे दोबारा इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी और मुल्तान और फैसलाबाद वालों से मेरी मुलाकात हुआ करती है जुम्मे की शब 12 बजे। तब तक के लिए छुड़े जा रहा हूँ आपकी आंखों में इंतजार, इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। मान सबको इजाजत दीजिए इस एक शेर के साथ कि मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना। मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूँ साहब। जीत गई तो पिया